ईरान के जर्नैल ने कहा कि साहब कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को हमारी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा। A few inches later. तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। अमेरिका को पता है पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तानियों का बाप कभी नहीं चला सकते। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। इसराइल और इंडिया का अगला निशाना। सर ये सब पाकिस्तान में, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, प्रीपेड जहाद होता है। जितना पैसा डालोगे उतने का जहाद होता है। खुश होना अच्छी बात होती है, लेकिन हकीकत पसंदी भी कोई बुरी चीज नहीं होती। आपके फौजियों की ट्रेन हाईजैक हो जाती है, आपको पता नहीं, आप दूसरों को इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे। यहाँ पे फेक न्यूज पेडलर भी। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक से और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों आपको पता होगा पाकिस्तान को बढ़ के मारने की बहुत ही ज़्यादा आदत है। तो ईरान के मुताबिक ईरान के एक जनरल ने ये कहा है कि पाकिस्तान ने उन्हें कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान पे न्यूक किया तो पाकिस्तान भी अपना न्यूक्लियर ईरान के ऊपर फेंकेगा। तो ये खबर जब ईरान ने पब्लिकली आके बोली तो अमेरिका और इसराइल से पाकिस्तान को डंडे पड़े होंगे। और फिर पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर है इसहाक डार, उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर ये कहा कि ये सब झूठ है और हम हमारा न्यूक्लियर कभी भी किसी और देश के ऊपर, इसराइल के ऊपर नहीं फेंकेंगे। तो अमेरिका से डंडे पड़ने के बाद पाकिस्तान ने यू टर्न मार लिया और इसके बाद पाकिस्तानी भी पाकिस्तान सरकार से नाराज है कि वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से डर गए। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, प्लीज आप पूरा जरूर देखिएगा। तो चलिए इंतजार करके वीडियो देखते हैं। ईरान के जर्नैल ने कहा कि साहब कि पाकिस्तान जो है वो इसराइल को हमारी तरफ से न्यूक्लियर बॉम्ब मार देगा। बहुत बड़ी खबर है, ईरान के नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर ने बोली है, इसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते। इससे पहले भी खबरें आ रही थी, बहुत सारे वीडियोस बने, लेकिन उसके बाद पाकिस्तान डिनायल मोड में आ गया। जनरल्स को कोट करके कि जी पाकिस्तान ने ये कहा है कि अगर इसराइल ने हमारे ऊपर न्यूक अटैक किया तो पाकिस्तान इसराइल के ऊपर न्यूक्लियर हमला कर देगा। ये गैर जिम्मेदाराना और इतने झूठी खबर है। तो ये स्टेटमेंट जो है उसका डिनायल क्यों आ गया? ईरान बोल रहा है, ईरान बेवकूफ तो नहीं है, बात हुई थी तो उसमें बोला होगा। डिनायल क्यों आ गया? क्या अमेरिका और इजराइल से डर गया पाकिस्तान? हमारे पास न्यूक्लियर, ये चला लेंगे। अमेरिका को पता है पाकिस्तानी क्या, पाकिस्तानियों का बाप कभी नहीं चला सकते। इनके सारे जनरल जो हैं, इनके तो प्रॉपर्टीज तो इनकी लंदन में है, इनकी अमेरिका में प्रॉपर्टी है, इनके बच्चे वहां पे सेटल्ड हैं, ये बिके हुए हैं पूरे के पूरे। देखिए पाकिस्तानी कितने नाराज है पाकिस्तान सरकार से इस यू टर्न के लिए। ईरान के साथ भी हमारा यही हाल होना है। तो हम हैं वो मीर जाफर और मीर सादक जो इस टाइम पीठ में खंजर घोंप रहे हैं। इतना खौफजदा, क्या मोमिन ऐसे डरता है? नाम के साथ हाफिज लगाया हुआ है, सैयद हाफिज आसिम मुनीर फील्ड मार्शल, लेकिन खौफ है अमेरिका का। सिर्फ अल्लाह से डरना चाहिए। मोमिन सिर्फ अल्लाह से डरता है और इतना खौफ, शर्म आ रही है मुझे ये सारी सूरत हाल देख। भुट्टो ने कहा था घास खाएंगे पर बम बनाए, तो घास खा रहे, बम बना लिया इन्होंने। पाकिस्तानी के पास तो अब घास खाने के भी पैसे नहीं है। 2 दिन पहले, 48 घंटे पहले ईरान का पार्लियामेंटेरियन है, जब ईरान की पिटाई बहुत कर दी इसराइल ने, उसने कहा भाई मैं मुसलमान मुल्कों से अपील करता हूं कि हमें अपना एटम बम दे दे, हम शुरा काउंसिल के मेंबर हैं। जैसे मैंने कहा था पाकिस्तानी से बढ़ के ही मार सकते हैं और यही इस बंदे ने की। ये पहली दफा है कि इजराइल की एक ऐसे मुल्क के साथ तप्पड़ पड़ा है, ऐसे मुल्क के साथ इसने आकर मत्था लगाया है कि जिसके लिए हार कोई ऑप्शन ही नहीं है। इसराइल और इंडिया का अगला निशाना पाकिस्तान भी हो सकता है। आप बोलेंगे कुछ दिनों में शिया है, हम तो सुन्नी है तो शिया है, छोड़ो इनको, हमें क्या मतलब इनसे। सर ये सब पाकिस्तान में, इसीलिए मैंने आपको बोला था ना, प्रीपेड जहाद होता है। जितना पैसा डालोगे उतने का जहाद होता है। आपने 1 बिलियन डाला, बोले आप कल फोन करोगे, बोले नहीं साहब आपका बैलेंस खत्म हो गया, काइंडली टॉप अप। अगर आप टॉप अप करोगे तो जहाज कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो जहाज आपका कल तक का हमारा टाइम खत्म हो गया। ये टेस्ट अमेरिका ने चखा हुआ, इजराइल पहली दफा ये चख रहा है। उसे पहली दफा ये म्यूजिक फेस हो रहा है कि जनाब एक ऐसी कौम के साथ वो लड़ा है, एक ऐसे मुल्क के साथ, एक ऐसी स्टेट के साथ कन्फ्रंटेशन वो कर रहा है कि ये ऑन एंड ऑन एंड ऑन एंड ऑन ये चलता रहेगा। खुश होना अच्छी बात होती है, लेकिन हकीकत पसंदी भी कोई बुरी चीज नहीं होती। ईरान के पास अगर टेक्नोलॉजी नहीं है तो वो पंगा ही ना ले। अब याद होगा वो डीजीआई स्पेयर साहब की स्टेटमेंट, उन्होंने कहा था कि जनाब इंडिया को हम बताना चाहते हैं कि अगर तुमने शरारत की तो आखिरी फौजी और आखिरी गोली होगी।
और आखिरी फौजी और आखिरी गोली का मतलब यह है कि 6-7 लाख फौज नहीं, 25 करोड़ ये फौजी हैं, 25 करोड़ फौजी हैं, फिर ये आखिरी बंदा और आखिरी गोली तक बात जाएगी। पाकिस्तान क्या करेगा सर? पाकिस्तान के पास विकल्प नहीं है। इजरायलियों से पाकिस्तान डरता, जबकि पाकिस्तान ने बहुत बकवास की थी। हम ईरान के साथ हैं, ईरान की टेरिटोरियल सॉवरेनिटी वायलेट हुई है। हम तो इजराइल को रिकॉग्नाइज ही नहीं करते। मगर अगर तुम इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं करते, अल्लू के पट्टों माल अपने बाप को बेच रहे थे। वो जो वो मोटार शेल्स बेच रहे थे, किसको? मामा जी को बेच रहे थे वो। तब तो तुम्हारे खाते में सारे डॉलर आ गए। अब क्या तकलीफ है सर? ये पाकिस्तानी इस दुनिया के सबसे बड़े फर्जी लाल हैं। पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर तो इस हद तक कह रहा है कि हमने बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन ईरान को दी है इजराइल के हवाले से। आपके पास क्या इंफॉर्मेशन होगी? आपके पास तो आपका प्राइम मिनिस्टर स्विमिंग पूल में स्विमिंग कर रहा था तो भारत ने हमला कर दिया। आपको अपने मुल्क की इंटेलिजेंस नहीं है। आपको तो पता ही नहीं चलता कि आपके अपने एक सिविल वार वाला इलाका बलूचिस्तान से पूरी आपके फौजियों की ट्रेन हाईजैक हो जाती है। आपको पता नहीं, आप दूसरों को इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। यहाँ पे फेक न्यूज़ पेडलर भी बहुत सारे में ईरान की जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के एक मेंबर जो गालिबन जनरल भी हैं, उनका ये स्टेटमेंट, उन्होंने इन यूनिफॉर्म उनकी स्टेटमेंट मुसलसल चलती रही, जिसमें उन्होंने क्लेम किया कि पाकिस्तान ने उन्हें ये कन्वे किया है कि अगर ईरान के ऊपर न्यूक्लियर हमला इसराइल करता है, जो बिल्कुल हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, तो पाकिस्तान जो है वो इसराइल के ऊपर जो है वो एक जोहरी और न्यूक्लियर हमला जो है वो कर देगा। खुद इसराइल की गोद में बैठे हैं। पाकिस्तान में आज भी इसराइल के खिलाफ अगर एहतजाज की आप कोशिश करेंगे, आपको जेल में डाल दिया जाएगा। ये है टोटल औकात और हालात पाकिस्तान के। तो पाकिस्तान असल में अमेरिका का पिट्ठू है, ना कि इसराइल का। इसीलिए वो पाकिस्तान में इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट होने नहीं देता। और ये स्टेटमेंट जो है इसको फिर पिकअप कर लिया, इसराइली अखबारों ने पिक कर लिया। इसराइली से ज़्यादा मेरा ख्याल है इसको हिंदुस्तानी अखबारों ने, वेबसाइट्स ने इसको पिकअप किया। डेली मेल ने बरतानिया में इसको पिकअप कर लिया। एंड नेचुरली पाकिस्तान की हुकूमत जो है उसने इसको डिनाई भी किया। और इसहाक डार साहब ने इस वीडियो की बड़ी शदीद मज़म्मत की है और उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर पोस्टर है ये खालिस्तान पाकिस्तान की डिफेंस के लिए है। हमने हमेशा इसको क्लैरिफाई किया है और ये टोटल बात जो है बड़ी बेतुकी है और मेरा ख्याल है कि उनकी बात में इस लिहाज से बड़ा वज़न है। लेकिन पाकिस्तान के बाज़ जो मिलिट्री रिलेटेड ट्विटर अकाउंट्स हैं जिन्होंने अंग्रेज़ी अमेरिकन किस्म के नाम रखे हुए हैं, उनमें ये दावा किया गया है कि दर हकीकत पाकिस्तान ने क्वाइटली डिनाई भी किया है, लेकिन पाकिस्तान ने क्वाइटली ये खबर छोड़ दी है और ईरानियंस को ये कहा है कि हम आपके साथ खड़े हैं और आपकी खातर हम इसराइल को कन्वे कर दें कि हम इसराइल के ऊपर एक जोहरी हमला कर सकते हैं। मैं सिर्फ यही कहूँगा कि कुछ लोग कह रहे थे कि जो ईरान के जनरल का वीडियो है, ये कहते हुए कि पाकिस्तान इसराइल पे न्यूक मारेगा। अगर इसराइल ने ईरान पे न्यूक मारा, तो लोग कह रहे थे कि वो ईरान के जनरल का वीडियो एआई जनरेटेड है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। तो मैंने इसीलिए उस वीडियो को नहीं दिया। और वैसे भी अगर वो एआई जनरेटेड नहीं भी होता, तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे कह रहे हैं कि हमें ईरान को सुरक्षा देनी चाहिए और अपने न्यूक्लियर अम्ब्रेला के अंदर लाना चाहिए। तो पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे ये सब कह रहे हैं। अगर वो ईरान के जनरल का वीडियो एआई जनरेटेड भी है, तो वो जो ट्वीट या सोशल मीडिया पे पाकिस्तानी कह रहे हैं वो तो एआई जनरेटेड नहीं है। और वैसे भी मैंने कहा था आपको कि पाकिस्तानी बढ़ के मार सकते हैं। और जब ये न्यूज़ सामने आई कि ईरान को पाकिस्तान ने ये चीज़ कही है, तो पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में आके ये कहना पड़ा। तो इतने डरे हुए हैं पाकिस्तानी कि उन्हें पता है कि अगर इसराइल के खिलाफ उन्होंने कुछ भी किया तो अमेरिका उन्हें छोड़ेगा नहीं। तो इसीलिए पाकिस्तान डिप्टी प्राइम मिनिस्टर को पार्लियामेंट में खड़े होकर इसको डिबंक करना पड़ा कि हमने ईरान को ऐसी कोई चीज़ कही नहीं है। और आखिर में ये कहूँगा कि पाकिस्तान सोशल मीडिया में जो कह रहे हैं कि हम ईरान को बचाएंगे इससे, तो पाकिस्तानी तो खुद को बचा नहीं पाए ऑपरेशन सिंदूर में, तो ईरान को कैसे बचाएंगे? जबकि इसराइल के पीछे अमेरिका खड़ा है। अमेरिका कितने ही बोले कि हम पीस के लिए है, हम ईरान से बातचीत करेंगे। असल में अमेरिका इसराइल के पीछे खड़ा है और खड़ा रहेगा। और पाकिस्तान ने अगर कुछ भी करने की कोशिश की, तो ईरान के साथ पाकिस्तान भी ठुकेगा। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।